आज बनाएंगे हरी मेथी की मठरी। बहुत ही अच्छा स्नैक्स है, एकदम खास्ता कुरकुरी और बेहद टेस्टी। इन्हें आप चाय के साथ खाएं या हल्की फुल्की भूख में खाएं, हमेशा पसंद आएगी। बनाने का तरीका बिल्कुल अलग और आसान। एक बार बनाएं और महीनों खाएं, सारे घर को पसंद आएगी। वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज रेसिपी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मैंने फ्रेश मेथी लिया है और मेथी के पत्तों को मैं सिर्फ पत्तों को मैं लूँगी, डंठल को मैं फेंक दूँगी। उसे अच्छी तरह से चुनने के बाद उसे मैं धो लूँगी और धोने के बाद उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर तैयार करूँगी। अब मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने 1 चम्मच घी ऐड की और उसी में मैं क्रश किया हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ। इसे थोड़ा सा भुनने के बाद मैंने जो मेथी को तैयार किया था धोकर, उसे मैं इसमें फ्राई करूँगी। मेथी के पत्ते आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 मिनट तक इसी तरह मेथी के पत्तों को मैं फ्राई कर लूँगी और ठंडा करके रख दूँगी। अब मैं मठरी के लिए डो तैयार कर लूँगी। इसके लिए मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें 2 कप के करीब मैदा ली हूँ और 1 कप सूजी ऐड करूँगी। सूजी अगर बारीक ना हो तो आप मिक्सी में से ग्राइंड कर लीजिएगा, ग्राइंड करके इसमें डालिएगा। अब मैं इसमें 2 चम्मच गोलकी को दरदरा मिक्सी में पीस ली हूँ। 2 चम्मच के करीब इसमें मैं गोलकी पाउडर ऐड करूँगी और साथ में मैं अजवाइन लूँगी, जिसे मैं थोड़ा घिस लूँगी, घिस कर उसमें ऐड करूँगी। और साथ में मैंने जो मेथी के पत्तों को भुना था उसे भी मैं इसी में ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड करूँगी मोयन के लिए और साथ में मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, मम्मी वाला प्यार नमक स्वाद अनुसार। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर कड़ा सा डो तैयार करूँगी। पूड़ी का आटा का जैसा नहीं, पूड़ी के आटे से थोड़ा ज़्यादा कड़ा होगा, तभी ये मठरी ज़्यादा टेस्टी और खास्ता बनेगा। और इसे मैं डो को तैयार करके लगभग 15 से 20 मिनट तक ढककर रख दूँगी। अब मैं एक मोयन तैयार करूँगी, इसे साठा भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच घी डालकर इसे एक साथ मिलाकर एक पेस्ट तैयार करूँगी, जो मेरे मठरी बनाने में काम आएगा। अब मैंने जो आटा मठरी के लिए तैयार किया है उसकी एक लोई लेकर मैं अब इसे बेल लूँगी। गोल गोल बेलने के बाद इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, उसे थोड़ा मोटा बेलना है पराठे के आकार में। और मैंने जो साठा तैयार किया था उसे उसके ऊपर अच्छी तरह से लगा लूँगी। अगर चम्मच से नहीं लगता है तो आप हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथ से अच्छी तरह से पूरी रोटी के ऊपर में आप उस आटा को लगा सकते हैं। उसके बाद मैं इसको रोल बनाऊंगी, पतली पतली सी रोल करके टाइट टाइट इसे रोल का आकार दूंगी। इसे अच्छी तरह से घुमाते हुए मैं रोल बना ले रही हूँ। मेरा रोल अब अच्छी तरह से तैयार है। अब इसे मैं चाकू की मदद से हाफ इंची करके कट लगा लूँगी। सारे रोल को मैं इसी तरह से छोटे छोटे कट लगाकर फिर इसे मैं तैयार करूँगी। अब मेरे छोटे छोटे मठरी तैयार हैं। अब मैं इसे हल्का हल्का दबाकर बेल लूँगी। बेलकर सारे मठरियों को मैं तैयार कर लूँगी। पहले आप अपने हिसाब से छोटे छोटे या थोड़े मोटे भी मठरी तैयार कर सकते हैं। मैंने इसे इसी आकार में बनाया है। मैंने अब सारी मठरियों को इसी तरह बेल बेल कर तैयार कर ली हूँ। अब मैंने गैस पर तेल रख दिया है और तेल अब गर्म हो चुका है। चलिए इसे अब तल लेते हैं। मेरा तेल अब मीडियम टू लो हाई में है। पहले मैंने इसे मीडियम में रखा था, अब एकदम लो में रखकर इसे पहले मठरियों को मैं डाल दूँगी। सारे मठरियों को डालने के बाद मैं इसका फ्लेम थोड़ा सा ज़्यादा करूँगी। मैंने मठरियों को तलने के लिए पैन का इस्तेमाल किया है। आप अगर चाहे तो कढ़ाई या फिर लोहे के कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी मठरी बहुत खास्ता तैयार होती है। अब देखिए मेरी मठरी
ऊपर की तरफ तैरने लगे हैं। अब मैं इसे पलट दूंगी और इसे मैं हल्का सा गोल्डन फ्राई करूंगी। मछलियों को ज़्यादा हम गोल्डन फ्राई नहीं करेंगे, इसे हल्का हल्का ही करके अब मैं इसे उतार ले रही हूँ। आप भी इसे पहले ही उतार लीजिएगा, उतारने के बाद भी ये थोड़ा ज़्यादा खस्ता हो जाता है। तो इसी तरह से मैं पहली राउंड की मछलियों को उतार रही हूँ, फिर मैं दूसरी बार फिर से इसे और भी जो मछलियाँ हैं उसे भी बनाकर मैं इसी तरह से फ्राई कर करके उतार लूँगी। मैंने ये सारी मछलियों को 20 से 25 मिनट में पूरी तरह से तैयार कर ली हूँ। एकदम खास्ता, कुरकुरी और बेहद ही टेस्टी। इन्हें आप चाय के साथ खाएं या हल्की फुल्की भूख में, छोटी छोटी भूख में बच्चों को ज़रूर ये खाने को दीजिए। इसे ठंडा करके एयर टाइट डब्बे में आप डाल कर रखिए, महीनों तक अच्छी रहती है ये मठरी। आप एक बार ज़रूर बनाकर इसे खाइए और बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।